कौन है सम्राट चौधरी, जिसने बिहार में बनाया अपना सम्राट? इनकी वजह से बन रहे मुख्यमंत्री। यहाँ खेल चेहरों का नहीं चालों का होता है, और जो चाल समझ गया वही कमाल कर गया। यहाँ राजनीति नहीं, एक शतरंज खेली जाती है, और जो खिलाड़ी बन गया वही सम्राट कहलाएगा। भैया, जब अब बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तो जरा रुकिए, कहानी अभी बाकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इस सम्राट ने धीरे धीरे बिहार की सियासत में अपना साम्राज्य खड़ा किया। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं होता, बल्कि जातीय समीकरणों और राजनीतिक चालों को घुमावदार रास्तों से होकर गुजरता है। ऐसे ही जटिल रास्तों को पार करते हुए सम्राट चौधरी आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां वे 15 अप्रैल 2026 यानी कि आज बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। यह सिर्फ एक नेता की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक लंबी, धैर्यपूर्ण और रणनीतिक राजनीतिक यात्रा का नतीजा है। लालू यादव की पाठशाला में पढ़े, नीतीश के साये में बढ़े और भाजपा में सबसे आगे हो गए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी की ये कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जहां राजनीति सांसों में बसी थी। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। ऐसे माहौल में पले बड़े सम्राट ने बहुत जल्दी समझ लिया कि राजनीति सिर्फ भाषण देने का खेल नहीं, बल्कि समाज की नब्ज पकड़ने की कला है। उनके शुरुआती दौर लालू प्रसाद यादव के साथ बीता। उस समय बिहार में सामाजिक न्याय और पिछड़ा वर्ग की राजनीति अपने चरम पर थी। इसी दौर को सम्राट चौधरी की राजनीतिक पाठशाला कहा जाता है, जहां उन्होंने जमीन की राजनीति और जातीय समीकरणों को करीब से समझा। साल 1999 में वे पहली बार मंत्री बने, लेकिन कम उम्र को लेकर विवादों के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा। हालांकि इस अनुभव ने उन्हें और मजबूत बना दिया। समय बदला और राजनीति ने करवट ली, तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ आ गए। यहाँ उन्होंने प्रशासन और विकास की राजनीति को समझा। नीतीश के साथ काम करते हुए उन्होंने लवकुश समीकरण को मजबूत करने में भूमिका निभाई और खुद को एक गंभीर नेता के तौर पर स्थापित किया। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। 2018 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और यहीं से उनकी राजनीति में नई रफ्तार पकड़ी। बीजेपी ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने संगठन को मजबूती और अपनी आक्रामक शैली से एक अलग पहचान बनाई। उनका मुरेठा बांधने वाला संकल्प भी काफी चर्चित रहा। मुरेठा स्टोरी उनकी राजनीति का सबसे अलग और यादगार पहचान बन गया। जब वे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जब उन्होंने सिर पर मुरेठा बांधकर एक बड़ा संकल्प लिया, जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी तब तक वे इसे नहीं खोलेंगे। यह सिर्फ एक परंपरागत पहनावा नहीं रहा, बल्कि उनकी जिद, आत्मविश्वास और राजनीतिक लक्ष्य का प्रतीक बन गया। इसके बाद हर रैली, हर मंच और हर भाषण में उनका मुरेठा नजर आया, जो धीरे धीरे उनकी पहचान बन गया। लोग उन्हें मुरेठा वाले नेता के रूप में जानने लगे। जैसे जैसे बिहार की राजनीति बदली और बीजेपी मजबूत हुई, वैसे वैसे मुरेठा उनकी संकल्प की सफलता का प्रतीक बन गया। एक ऐसा वादा जो आखिरकार उन्हें सत्ता के शीर्ष तक ले गया। धीरे धीरे वही सम्राट चौधरी, जो कभी अलग अलग दलों में अपनी जगह तलाश रहे थे, बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में शामिल हो गए। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कद और बढ़ा और आखिरकार 2026 में वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं। उनकी यह यात्रा सिर्फ दल बदल की कहानी नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीति का आईना भी है। लालू की जमीन से निकले, नीतीश के साथ निखरे और बीजेपी में आकर सबसे आगे निकल गए। सम्राट चौधरी की यही पहचान बन चुकी है। अब असली चुनौती उनके सामने ये है कि मुख्यमंत्री बनना एक पड़ाव है, लेकिन उसे निभाना असली परीक्षा। बिहार की जनता की उम्मीदें उनसे बहुत बड़ी है और आने वाला समय तय करेगा कि किंग मेकर कहे जाने वाले सम्राट चौधरी एक सफल शासक बन पाते हैं या नहीं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बने रहिएगा भारत रफ्तार के साथ।